हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा से संबंधित कुछ बातों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने जाना कि किसी देश की अर्थव्यवस्था वहां के परिवहन और संचार के ऊपर डिपेंड करती है। किसी देश का परिवहन और संचार जितना ज्यादा विकसित होगा, देश भी आर्थिक रूप से उतना ही मजबूत होगा। क्योंकि देखा जाए तो व्यापार जो आर्थिक क्रिया का एक स्वरूप है, ये परिवहन और संचार के इर्द गिर्द ही घूमता है। जैसे हमने बताया कि समय बदलने के साथ साथ लेन देन की प्रक्रिया, क्रय विक्रय या व्यापार जो है वो पूरी तरह से बदल चुका है। आज घर बैठे आप किसी भी वस्तु का क्रय विक्रय आसानी से कर सकते हैं। यह सब हुआ संभव संचार के माध्यम से। किसी भी स्थान पर यदि आपको पहुंचना है तो आज तीव्र गति से संचालित होने वाले परिवहन के साधन मौजूद हैं। आप उन साधनों के माध्यम से किसी भी स्थान पर आसानी से पहुंच सकते हैं। अन्यथा पहले की स्थिति, जब मानव के पास ऐसे कोई परिवहन के साधन नहीं थे, तो मानव पैदल सफर किया करता था या जानवरों पर बैठकर आवागमन किया करता था, जो भारी मुश्किल भरा था, समस्याओं वाला था। लेकिन आज की बदलती हुई तकनीक, बदलते हुए समय के कारण यह सब कुछ परिवर्तित हो गया। हमने चर्चा की थी परिवहन से संबंधित कि परिवहन कहते किसे हैं। वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने की प्रक्रिया, वस्तुओं एवं यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। और जिन साधनों से यह कार्य किया जाता है उन्हें परिवहन के साधन कहा जाता है। हमने देखा कि परिवहन के साधनों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। इन 3 परिवहन साधनों को भी कई उपभागों में, जैसे स्थल के सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। जल परिवहन 2 प्रकार का, आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय, और वायु परिवहन भी 2 प्रकार का, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। ये तमाम चीजों की चर्चा हम कल कर चुके थे। आज आते हैं उसी क्रम में और भारतीय सड़कों के प्रकारों की जानकारी लेते हैं। देखा जाए तो सड़कें एक समान होती हैं, लेकिन उनके उपयोग के आधार पर सड़कों को कुछ भागों में बांटा गया है। उनकी कंडीशन के आधार पर सड़कों को कुछ भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला प्रकार आता है और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है ये स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना। देश के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता व दिल्ली को आपस में जोड़ने के लिए बनाई गई एक परियोजना, जिसे नाम दिया जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना। यहां सबसे ध्यान रखने योग्य बात क्या है, आप यह समझना। पढ़ लेना एक अलग चीज है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है वो आप समझें। यहां देश के 4 महानगर जोड़े जा रहे हैं, और 4 महानगरों में दिल्ली, फिर मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ये 4 महानगरों की इस जो स्थिति है वो इस तरह से: उत्तर की तरफ दिल्ली है, पश्चिम में मुंबई है, दक्षिण की तरफ चेन्नई है और कोलकाता पूरब की तरफ है। आप मनमाफिक नामों को नहीं लिख सकते। सबसे विशेष बात, आपको दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली को जोड़ना पड़ेगा, यानी क्रम ये रखना पड़ेगा, क्योंकि चतुर्भुज हमें बनाना है। क्योंकि नाम ही इसका क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना। तो ये चतुर्भुज बनाइए, या तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता रखिए क्रम,
या दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली का क्रम रखिए, अर्थात चतुर्भुज बनना आवश्यक है। आप ऐसे नहीं बना सकते कि दिल्ली से शुरू करेंगे, कि दिल्ली से चेन्नई, चेन्नई से आप इस तरह से नहीं कर सकते कि दिल्ली से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से मुंबई और मुंबई से दिल्ली। अगर इस तरह से किया तो आप समझिए क्या यहां चतुर्भुज का निर्माण हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। हमें चतुर्भुज का निर्माण करना आवश्यक है और इस निर्माण के लिए आवश्यक है कि दिल्ली से कोलकाता और दिल्ली से मुंबई होना जरूरी होगा। तो फिर याद कैसे करें इसको? यह एक सबसे बड़ी समस्या आती है। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, इस ट्रिक को आप याद रखिए, DMCKD, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली। इस प्रकार से 5 नाम हो गए। अब आप देखिए, नंबर डालिए इसमें। बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूं याद करने का, क्योंकि गलती जो होती है और नंबर जो कटते हैं यही करते हैं। अगर आपने सीक्वेंस चेंज कर दिया है तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, ध्यान रखना। फिर ये मत कहना सर इतना बड़ा आंसर है, उसमें से हमें 1 नंबर तो मिलना चाहिए और आधा नंबर तो मिलना चाहिए। बिल्कुल नहीं मिलेगा, 0। कारण है बेस, जो बेस है वो ही क्या हो गया आपका, गलत हो जाएगा। आप यहां समझिए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता व दिल्ली। कितने अक्षर हैं? 5 हैं, 5 कैरेक्टर दिए गए हैं यहां पर। अब यहां पर आप देखिए 5 में से 1 गया तो क्या बचता है? 4 बचता है, स्वाभाविक सी बात है। 5 में से 1 गया तो 4। और अंग्रेजी का चौथा वर्ड कौन सा है? डी होता है। A, B, C और D। तो पहले और 5वें नंबर पर तो आपको क्या लिख देना है? D लिख देना है। ये 5 में से 1 गया तो 4, तो पहले और 5वें नंबर पर D। अब अंग्रेजी का तीसरा अक्षर कौन सा है? C, A, B और C। तो तीसरे नंबर पर लिख दीजिए C। अब बचता है M और K। इनको आप इंटरचेंज कर सकते हैं। आप या तो KM कर सकते हैं या MK कर सकते हैं। किसी का भी नाम रख लीजिए, गांधी जी के नाम से, मोहनदास करमचंद गांधी। तो M से मोहनदास, K से करमचंद। तो पहले मोहनदास और फिर करमचंद। तो इस प्रकार से रहता है। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली। क्लियर हुआ? तो अब आप बात समझिए। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना देश के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता व दिल्ली को जोड़ने के लिए बनाई गई एक 6 लेन वाली परियोजना। अब यहां एक शब्द आता है 6 लेन। इस 6 लेन का मतलब क्या होता है? सड़कों पर जब आप चलते हैं तो आपने देखा होगा एक रास्ता जाने का होता है, एक रास्ता आने का होता है और बीच में लगा होता है डिवाइडर, जो सड़क को 2 भागों में बांटता है। ये 2 लेन वाली सड़क है, एक और एक, यानी एक वाहन जा सकता है और एक वाहन आ सकता है। देखा होगा सड़कों पर आपने ऐसी सड़कें भी देखने को मिलती हैं, बीच में डिवाइडर लगा हुआ होता है, 2 वाहन एक साथ आ सकते हैं और 2 वाहन एक साथ जा सकते हैं। ये 4 लेन सड़क हो गई, 4 लाइन वाली, 2 इधर और 2 इधर। यहां है 6 लेन, मतलब 3 बड़े वाहन एक साथ आ सकते हैं और 3 बड़े वाहन एक साथ जा सकते हैं। ऐसी सड़कों को नाम दिया जाता है 6 लेन वाली सड़क। तो ध्यान दिए शुरू से कि भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, अब देखो यहां पर भी वो एक क्रम बना हुआ है, दिल्ली, फिर दिल्ली से कोलकाता, फिर कोलकाता से चेन्नई और फिर चेन्नई से मुंबई, वह दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली एक सड़क परियोजना प्रारंभ की। इस परियोजना के मध्य से 2 गलियारे प्रस्तावित किए गए हैं। 2 गलियारे मतलब 2 छोटी सड़कें जो इनसे कम चौड़ाई की हैं, जो उत्तर को दक्षिण से और पूरब को पश्चिम से जोड़ने का कार्य करती हैं।
इस परियोजना के निर्माण का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि देश के दो महानगरों के मध्य यात्रा करने में जो समय लगता है और जो खर्चा आता है वो कम से कम हो, जो दो महानगरों के मध्य की दूरियां हैं वो कम से कम हो सकें और कम से कम समय में हम दो महानगरों के मध्य की दूरियों को पार कर सकें, मतलब एक नगर से दूसरे नगर में आसानी से जा सकें। समय की बचत करने के लिए, दूरियों को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया। यह परियोजना NHAI एक संस्था है हमारी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन ये सड़कें आती हैं और यही संस्था है जो इन सड़कों के निर्माण के रखरखाव की जिम्मेदारी लेती है। कैसे, जरा समझिए। यह आपको मानचित्र देख पा रहे हैं। इस मानचित्र के अंतर्गत ये जो रेखाएं दिखाई गई हैं हरे और लाल रंग में, आउटलाइन लाल की है और अंदर ये हरा रंग दिखाया जा रहा है। तो ये जो है वो है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना। आपको मैं दूसरी तरह से दिखा देता हूं, इस तरह से आप देखिए, ये चल रही है, यहां से घूमेंगे, ये जो दिल्ली, यहां दिल्ली स्थित है, जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को दिल्ली से जोड़ने के लिए ये सड़क बनाई गई। इसे कहा गया स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना। इस परियोजना का उद्देश्य है कि दो महानगरों के मध्य की दूरियों को और समय को कम से कम करना। इसीलिए इनके मध्य दो गलियारे भी प्रस्तावित किए गए हैं। पहला गलियारा पश्चिम से लेकर पूरब तक, आप देख सकते हैं ये लाल रंग की लाइन दिखाई जा रही है। पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक ये एक गलियारा बनाया गया है कि मान लीजिए सपोज किसी व्यक्ति को मुंबई से कोलकाता जाना है तो उसे पहले या तो दिल्ली जाना पड़ेगा या चेन्नई जाना पड़ेगा, समय अधिक लगेगा। तो ऐसे में ये गलियारे बना दिए गए ताकि इन गलियारों के माध्यम से, इन छोटी सड़कों के माध्यम से आसानी से यहां तक पहुंचा जा सके। पहला तो ये रहा और दूसरा ये यहां पर जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक को जोड़ता है, यानी उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम गलियारा। इनके रखरखाव की जिम्मेदारी जैसे मैंने भी बताया था NHAI। ये प्रश्न पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, NHAI का पूरा नाम क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो क्लियर हुआ हमारे ये स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना। इसके पश्चात जो दूसरी सड़क आती है वो आती है राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, जहां स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना महानगर को महानगर से जोड़ती है, तो वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग एक राज्य की राजधानी को दूसरे राज्य की राजधानी से जोड़ने का कार्य करते हैं। हमारे देश में कई नेशनल हाईवे हैं जिनको शॉर्ट में हम NH के नाम से जानते हैं। हमारे शहर से भी NH गुजरते हैं, नेशनल हाईवे गुजरते हैं। क्या है नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग? जरा देखिए, ये राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं जिनका निर्माण व रखरखाव CPWD के अधिकार क्षेत्र में, CPWD जिसे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी सेंट्रल पब्लिक वर्किंग डिपार्टमेंट, पूरा नाम याद रखेंगे CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्किंग डिपार्टमेंट। दोबारा बोल रहा हूं,
सेंट्रल पब्लिक वर्किंग डिपार्टमेंट, यानी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में। कई प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम दिशाओं में फैले हुए हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग NH संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। शेरशाह सूरी का नाम आपने सुना हो। मुगल शासन जब था, बाबर के शासन के बाद जब हुमायूं का शासन आया था, तो हुमायूं से शासन को छीनकर शेरशाह सूरी ने सूर साम्राज्य की स्थापना की थी। शेरशाह सूरी ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए शासन क्षेत्र में, और इन्हीं महत्वपूर्ण कार्यों में एक कार्य था सड़कों का निर्माण। सिर्फ एकमात्र ऐसी सड़क है जो उस समय की आज तक मौजूद है। इस सड़क का निर्माण हालांकि शेरशाह सूरी ने बंगाल के सोनार गांव से पाकिस्तान के पेशावर तक करवाया था, क्योंकि उस समय ना तो कोई ऐसा बांग्लादेश था, ना ही कोई पाकिस्तान था, अपितु संपूर्ण क्षेत्र हिंदुस्तान के ही रूप में जाना जाता था। वो तो जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया, देश का विभाजन होता चला गया। तो शेरशाह सूरी ने यह सड़क बनवाई थी बंगाल के सोनार गांव से पाकिस्तान के पेशावर तक। विभाजन हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया। अब यह सड़क जो मौजूद है वो दिल्ली से लेकर अमृतसर के बीच में मौजूद है, और इस सड़क को जो कहा जाता है वो कहा जाता है NH1, यानी नेशनल हाईवे संख्या 1, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, दिल्ली से अमृतसर। प्रश्न पूछा जा सकता है, NH1 किन दो नगरों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है? दिल्ली से अमृतसर को जोड़ने का कार्य करता है NH1। निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने यह निर्माण, हालांकि मैटर किताब में नहीं है, बंगाल के सोनार गांव से पाकिस्तान के पेशावर तक करवाया था। लेकिन आज ये सड़क दिल्ली से अमृतसर के बीच है, और ये सड़कें नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाती हैं। और ये वे सड़कें होती हैं जो एक राज्य की राजधानी को दूसरे राज्य की राजधानी से या देश के दूरस्थ भागों को जोड़ने का कार्य करती हैं। वहीं आते हैं अगले, राज्य राजमार्ग। ये वे सड़कें होती हैं जो एक राज्य की राजधानी को उस राज्य के अन्य जिलों से जोड़ने का कार्य करती हैं। आप रिमाइंड कीजिए, स्वर्णिम चतुर्भुज दो महानगरों को आपस में जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, महानगर को महानगर से। राष्ट्रीय राजमार्ग एक राज्य की राजधानी को दूसरे राज्य की राजधानी से, जबकि राज्य सड़कें एक राज्य की राजधानी को उसी राज्य के अन्य जिलों से जोड़ने का कार्य करती हैं। ऐसी सड़कों को राज्य राजमार्ग या स्टेट हाईवे, वो नेशनल हाईवे थे, इन्हें स्टेट हाईवे कहा जाता है। और इनके रखरखाव की जिम्मेदारी PWD यानी पब्लिक वर्किंग डिपार्टमेंट के पास होती है, कोई खास नहीं। वहीं जिला सड़कें, ये वे सड़कें होती हैं जो एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ने का कार्य करती हैं। जिले को जिले से जोड़ने के लिए बनाई गई सड़कें जिला सड़कें कहलाती हैं, और इनके रखरखाव की जिम्मेदारी उस जिले के प्रशासन की होती है जिन जिलों से ये आपस में जुड़ रही होती है। जैसे आपके जिले से किसी दूसरे जिले में जुड़ने वाली सड़कें। अब ध्यान रखना, एक जिला राजधानी भी होगा, लेकिन अगर एक जिले को राजधानी से जोड़ रही है सड़क तो फिर वो राज्य राजमार्ग में शामिल हो जाएगी। लेकिन अगर एक जिला राजधानी नहीं है तो फिर वो दो जिलों को अगर जोड़ रही है तो वो जिला सड़कें कहलाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम इस तरह से देख सकते हैं, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, ये सब जिले हैं, जयपुर, दौसा, ये सब जिले हैं। अगर कोई सड़क बाड़मेर से जयपुर तक को जोड़ रही है, सपोज कीजिए, तो वो किस में आएगी? राज्य राजमार्ग में। लेकिन अगर कोई सड़क बाड़मेर को गंगानगर से जोड़ रही है तो वो किस में आ जाएंगी? जिला सड़कों में।
तो दो जिलों को आपस में जोड़ने के लिए बनाई जा रही सड़कें जिला सड़कें, जबकि एक राज्य की राजधानी को उस राज्य के अन्य जिलों से जोड़ने के लिए जो सड़कें बनाई जाती हैं उन्हें राज्य राजमार्ग कहा जाता है। यह कुछ मैप है जिसमें आप देख सकते हैं पूरा सड़कों का एक जाल बिछा हुआ है। तमाम तरह की सड़कें यहां पर मौजूद हैं, चाहे वो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग हो या अन्य प्रकार की कोई भी सड़कें, पूरा एक जाल यहां पर है। यह तो सिर्फ कुछ मुख्य सड़कों का ही जाल है, अन्यथा भारत सड़कों के जाल के रूप में विश्व विख्यात है। वहीं अन्य सड़कें, वे सड़कें जो एक गांव को दूसरे गांव से, वे सड़कें जो एक गांव को दूसरे शहर से, वे सड़कें जो एक शहर को दूसरे गांव से, यानी उपरोक्त जितना भी प्रकार आया है उनके अलावा जो भी सड़कें होती हैं वो अन्य सड़कें कहलाती हैं। आपके घर के बाहर जो सड़कें हैं वो अन्य सड़कों में ही शामिल की जाती हैं। आपके शहर के अंतर्गत जो सड़कों का जाल बिछा हुआ है, मार्केट जो जा रहे हैं आप सड़कों में, वो अन्य सड़कें ही कहलाती हैं। मतलब कहने का आशय, वे सड़कें जो उपरोक्त प्रकारों में शामिल नहीं हो पाई हैं, वे सड़कें जो एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ती हैं, वे सड़कें जो एक गांव को दूसरे शहर से जोड़ती हैं, वे सड़कें जो एक शहर को शहर से जोड़ती हैं, वे सड़कें जो एक शहर को गांव से जोड़ती हैं, ऐसी तमाम सड़कों को अन्य सड़कों का नाम दिया जाता है। इन सड़कों के निर्माण के लिए सन 2000 में एक योजना चलाई गई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसका लक्ष्य था प्रत्येक गांव को शहर से पक्की सड़कों के माध्यम से जोड़ना। आप भी ध्यान रखिए, आपके गांव का जहां से स्टार्ट होता है, कोई हाईवे जा रहा है, उस हाईवे के पास में आपका गांव है, तो आप देखना कि शुरुआती दौर में ही सबसे पहले जब आपके गांव में एंट्री हो रही होगी, जिस सड़क से एंट्री हो रही होगी उस पर एक बोर्ड लगा हुआ होगा साइड में, और वहां पर एक सड़क की आकृति बनी हुई होगी और लिखा हुआ होगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये बनाई गई थी और इस योजना का उद्देश्य था कि प्रत्येक गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। यह आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना, जिसके तहत प्रत्येक गांव को पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। वहीं अगला आता है सीमांत सड़कें। नाम के अकॉर्डिंगली सीमांत, सीमा प्लस अंत, यानी देश के वे भाग जहां देश की सीमाओं का अंत हो जाता है, देश के वे क्षेत्र जहां पर देश की सीमाएं स्थित हैं, उन सीमाओं के आसपास बनने वाली सड़कें सीमांत सड़कें कहलाती हैं। ये सड़कें देश की सीमाओं को देश के आंतरिक भागों से जोड़ने का कार्य करती हैं। जैसे भारत पाकिस्तान की सीमा, भारत चीन की सीमा, भारत अफगानिस्तान की सीमा, भारत नेपाल सीमा, भारत तिब्बत सीमा, भारत बांग्लादेश सीमा, ऐसी तमाम सीमाएं हैं जहां पर इन सड़कों का निर्माण किया गया है। क्योंकि मुसीबत के समय, संकट के समय, युद्ध के समय या किसी अन्य कार्य के दौरान सैनिकों तक शीघ्र सहायता पहुंचाने के लिए इन सड़कों का निर्माण किया जाता है, और इन सड़कों के रखरखाव की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है ब्रो की। ब्रो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात सीमा सड़क संगठन। 1960 में निर्मित किया गया था यह संगठन, और 1960 के बाद से इस संगठन की जिम्मेदारी सिर्फ यही दी गई है कि देश की सीमाओं पर जो सड़कें हैं उनके रखरखाव का कार्य आपको करना है। अर्थात यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रो का गठन कब किया गया, यानी सीमा सड़क संगठन का 1960 में, और जिसका कार्य है देश की सीमाओं पर स्थित सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी। तो आज हमने सड़कों के विभिन्न प्रकारों के बारे में जाना। शेष परिवहन के साधन जैसे रेल परिवहन, वायु परिवहन आदि की चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।